हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। मैं पीयूष भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह, हर दिन की तरह हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है उसमें से लिया गया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, देन उसके बाद में हम ऑप्शन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक्सेसिव बिजीनेस, अति व्यस्तता। मतलब हमेशा ये इन्हीं पे चीज़ों पे जोर देता है। प्री ऑक्यूपेशन विद डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट एंड ऑर्डर इज सीन इन विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, इन चीज़ों के साथ में हमेशा बिजी रहता है। किन किन चीज़ों के साथ में? हमेशा कोई भी काम करेगा उसको डिटेल में जानकर करेगा, रूल्स रेगुलेशन के साथ अकॉर्डिंग करेगा, लिस्ट और ऑर्डर हमें यानी कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए उसी क्रम में वो करने की कोशिश करता है। और ये हर बार करता है, बार बार करता है। तो ये ऐसा कौन सा पर्सनलिटी डिसऑर्डर होता है? तो देखिए, हम यहाँ पे पर्सनलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो जो टोटल पर्सनलिटी डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं 10 टाइप्स, यानी कि 10 तरह के पर्सनलिटी डिसऑर्डर होते हैं। उनमें कुछ आपके सामने है। इन जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उनका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे अगर हम बात करें, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी यानी कि इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल के मन में अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिविजुअल ऐसा सोचता है कि हम तो हमें, बाकी सब पानी कम है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें हिस्ट्रोनिक, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी की बात करें तो ये इनका बिहेवियर जो होता है वो बच्चों कैसा होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। यानी कि अटेंशन सीकिंग, ये चाहते हैं कि सबका अटेंशन हमेशा उनकी तरफ ही रहे। और ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के कारण ही कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा जरूर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से सबका ध्यान जो है वो उनकी तरफ चला जाए। ठीक है। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो इस तरह के बिहेवियर करता है, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल हुआ, सुसाइडल अटेम्प्ट हुए, इन तरह का जो है वो बिहेवियर शो करता है ताकि सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाए। पैरानोइड की बात करें तो पैरानोइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस। यानी कि जो शकी स्वभाव के लोग होते हैं वो कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं, पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ये इस तरह के लोग जो होते हैं इनमें परवेसिव मिसट्रस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परवेसिव मिसट्रस्ट। यानी कि इंडिविजुअल जो है वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं, हम ये दे इनके बारे में जाना और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राइट आंसर होता है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। देखिए बच्चों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनल डिसऑर्डर होता है, इसमें इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होता है, नॉन रिजिड बिहेवियर होता है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में वो अपने बिहेवियर के साथ में जो है वो डील नहीं करते हैं, वो बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं। जो काम जैसा होना चाहिए उसी तरह से जो है उस काम को किया जाता है। ठीक है। और उसमें वो कोई चेंजेस नहीं लाते, हमेशा काम को ऐसे करते हैं कि वो बिल्कुल काम को किस तरह से कर सके, परफेक्ट तरीके से कर सके। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है वो जनरली हम ये देखते हैं कि आर्मी पर्सन्स में होता है, क्योंकि उनमें जो है वो प्योर डिसिप्लिन होता है। ठीक है। पर ये तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो प्री ऑक्यूपेशन मतलब बहुत ज़्यादा ही फोकस करता है इन चीज़ों में, तो वो चीज़ डिसऑर्डर का रूप ले लेती है और वो कंडीशन कहलाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन सेशन, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई सलाह है तो, और आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है। आपका सुझाव हमारे लिए जो है वो सलाह होगी और हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपसे, आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आज के क्वेश्चन सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।